दोस्तों, अमेरिका और रशिया दो ऐसे सुपर पावर्स है जो हमेशा एक दूसरे को हराने और नीचे दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। फिर चाहे वो स्पेस रेस हो या कोल्ड वॉर, ये दोनों सुपर पावर कंट्रीज एक दूसरे को खुद का कॉम्पिटिटर समझते हैं और ये आज से नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त से चला आ रहा है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 1939 से लेकर 1945 यानी कि 6 सालों तक चलती है। एक तरफ जर्मनी, जापान, इटली जैसे देश होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर, रिपब्लिक ऑफ चाइना और अमेरिका जैसे देश होते हैं। दोस्तों, इन दोनों ग्रुप्स में से एक का नाम दिया जाता है एक्सिस और दूसरे को नाम दिया जाता है अलाइड फोर्सेस। ग्रुप एक्सिस में जर्मनी, जापान, इटली और हंगरी जैसे देश होते हैं। वही ग्रुप अलाइड फोर्सेस में यूएसएसआर, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इंडोनेशिया, पोलैंड, इंडिया, यूगोस्लाविया, फ्रेंच इंडो चाइना, लिथुआनिया, ग्रीस, कनाडा, बर्मा और लातविया जैसे देश होते हैं। दोस्तों, इस रोस्ट वॉर में लगभग 8 से 9 करोड़ लोगों की मौत होती है, जिसमें से 4.5 से 5 करोड़ लोग सिविलियन होते हैं और बाकी के सोल्जर्स। 1940 में पूरी दुनिया की कुल आबादी लगभग 2.3 बिलियन थी, जिसमें से 3% लोगों की वर्ल्ड वॉर 2 में मौत हो जाती है। दोस्तों, इसी वॉर के दौरान अमेरिका 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराता है, जिसके बाद जापान अलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर कर देता है और ग्रुप एक्सिस ये युद्ध हार जाती है। दोस्तों, इस वॉर के बाद बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया और कोरिया पर अलाइड फोर्सेस का सैन्य कब्जा, लीग ऑफ नेशन का डिसोल्यूशन और यूनाइटेड नेशन का जन्म, न्यूक्लियर एज की शुरुआत और यहीं से स्टार्ट होती है यूएसएसआर और अमेरिका के बीच सुपर पावर बनने की रेस और कोल्ड वॉर की शुरुआत। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के जो सपोर्टर देश थे और यूएसएसआर के जो सपोर्टर देश थे, ये सब मिलकर अपने वर्चस्व, अपने दबदबे को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं, जिसे कोल्ड वॉर या शीत युद्ध कहा जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें अमेरिका और यूएसएसआर आमने सामने तो कभी नहीं लड़ते हैं, पर इस युद्ध की वजह से दुनिया के कई देश तबाह बर्बाद हो जाते हैं। यूरोप में अगले कई सालों तक ईस्ट और वेस्ट के बीच डिवाइडिंग लाइन बनी रहती है और इन दोनों सुपर पावर्स की तरफ से किए गए स्ट्रगल का इम्पैक्ट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक देखने को मिलता है। दोस्तों, 1949 में चाइना के अंदर सिविल वॉर शुरू हो जाता है और इस सिविल वॉर में कम्युनिस्टों की जीत हो जाती है और उस समय का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना यूएसएसआर के साथ जा मिलता है। 1950 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला कर देता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया पर कम्युनिस्टों का शासन होता है, इसीलिए नॉर्थ कोरिया भी यूएसएसआर के साइड में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया अमेरिका के साइड में। जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला करता है तब अमेरिका ट्रूप्स और मिलिट्री एड के जरिए साउथ कोरिया की मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिक ऑफ चाइना नॉर्थ कोरिया की मदद करता है और ये खूनी जंग लगातार 3 सालों तक चलती है, जब तक कि दोनों देश 1953 में युद्ध विराम पर साइन नहीं कर देते हैं। इस ब्लडी कैंपेन में कई मासूम लोगों की जान भी चली जाती है। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह ये दोनों सुपर पावर देश अपने ताकत के नशे में कई और देशों को मिलिट्री सपोर्ट भेजकर उन देशों को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि जर्मनी, कोरिया, वियतनाम, क्यूबा और मिडिल ईस्ट के कई और देश इस कोल्ड वॉर की वजह से तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इनमें से कुछ देशों की हालत तो आज भी बहुत ही बुरी है। दोस्तों, कोल्ड वॉर से पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहता है, अब ये दोनों सुपर पावर्स स्पेस की तरफ अपनी नजर को करते हैं। स्पेस रेस एक हिस्टोरिक कंपटीशन था जो 20th सेंचुरी के मिड से पहले सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच चलता है। इसमें दोनों देश स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और 1957 में सोवियत यूनियन अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 स्पेस में लॉन्च कर देता है। Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. Here an artist's conception of how the feat was accomplished. A 3-stage rocket. Number 1, the booster in the class of an intercontinental missile. Its weight estimated at 50 tons. The smaller second stage took over at 5,000 miles an hour and carried... जिससे कि एक नया युग शुरू हो जाता है। उसके बाद 1961 में सोवियत कॉस्मोनाउट यूरी गैगरिन पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट करते हैं, यानी कि यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद अमेरिका भी जल्द ही इसका जवाब देता है और 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन अल्ड्रिन अपोलो 11 मिशन के जरिए मून पर पहला कदम रखते हैं। इससे अमेरिका पहला ह्यूमन मून लैंडिंग करने वाला देश बन जाता है। इन सब के बाद भी दोनों देश स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे बढ़ने में लगे रहते हैं, जिसमें से स्पेस सेटल्स, स्पेस स्टेशंस और वेरियस साइंटिफिक मिशन शामिल थे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये स्पेस रेस एक तरह से सही था, क्योंकि इस स्पेस रेस ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कंपटीशन के क्षेत्र में नए दरवाजे खोले हैं।
और आखिरकार साल 1975 में यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट होता है। तब दोनों देश स्पेस कोलैबोरेशन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैंने वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर और स्पेस रेस से रिलेटेड इस वीडियो में कुछ जानकारियां बता दी हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।